चलो इसे को कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब डाउट बताओ जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, बताओ इसको ट्राई करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलो क्या है इसमें। ओके तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हैं, जैम गेट में देखोगे ना इस तरह क्वेश्चन वहां भी आए हैं आपके। पीवाईक्यू करेंगे ना तो आप लोगों को जो लोग यहाँ ठीक हो जाएंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा मतलब करना क्या है मतलब। हाँ इसके कई सारे टेक्निक है, या तो एक है कि रैंडम नंबर उठा के वेरीफाई कर दो, ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, और तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, वो तो तुम्हें सोचना है कि तुम कैसे करना चाहते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं ना, तो तुम्हें देखना है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। इसने कहा x बिलोंग्स टू 0 1, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, ठीक। एक तो ग्राफ से हो जाएगा, तो कई टेक्निक हो गई, तो ग्राफ टेक्निक है, जैसे मैं अगर ग्राफ से बनाऊं, चलो ग्राफ से ग्राफ से बता दीजिए। तो सबका ग्राफ बना लो। तुम्हें पता है ex का ग्राफ कैसा होता है, 0 1 में देखना है, तो e की पावर 0 1, तो ex का ग्राफ यही होता है ना, तो 0 और 1, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी, e आ जाएगी, और 0 पे क्या आती है 1, तो x जब 0 से 1 के बीच है, ex का ये ग्राफ है। अब 1 प्लस x का ग्राफ बना लो, तो x को 0 रखने पे 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x को 0 रखो क्या आएगी 1, तो ये पॉइंट है, और x को 1 रखने पे क्या आएगी, x को 1 रखने पे 2 आ जाएगी, तो e की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 2.7, तो 2 इधर होगा, तो x को 1 रखने पे 2 आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो 0 से 1 में देखना है, बताओ 0 से 1 में किसका ग्राफ ऊपर है, ये e की पावर x था, ये वाला किसका ग्राफ ऊपर है, अरे भाई बताओ ठीक से सोच कर। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, समझ आया कि नहीं, जिसका डाउट है वो बताओ भाई शशांक। तो ये ऑप्शन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ सर। हाँ बस तो ऐसे ही करो सारे ऑप्शन, समझ आया ना अप्रोच, समझ आया क्या करना है। और हो गए सर ग्राफ पर आगे सर देख लेंगे किसका ग्राफ पा रहे हैं, फिर वो सर उससे मैच कर रहा होगा कि इनइक्वालिटी मैच कर रहे थे। ये जैसे सी ऑप्शन के लिए, ये ए के लिए हो गया, सी के लिए देख लो साइन का ग्राफ क्या होता है, और एक साइन एक्स क्या होता है, तो एक्स का ग्राफ आई थिंक ऐसे जाता है, तो यहाँ पे किसका ग्राफ ऊपर है, ये एक्स का ग्राफ ये है, एक्स का ग्राफ ऊपर है, लेकिन ये क्या कह रहा है एक्स छोटा है, तो ये भी गलत कह रहा है। यस सर। फिर अब log x का ग्राफ बनाओ d के लिए, सो d ऑप्शन के log x का ग्राफ कैसा होता है, log x बेस e है ना, यहाँ पे क्या है ये बेस e है, एप्सिलॉन लिखने का क्या मतलब, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये e होगा, टाइपिंग वालों ने गलती किया है, ठीक है ना, तो e होगा तो log e ln x, तो log 0 तो माइनस इन्फिनिटी होता है, ये वाला ग्राफ है, और log x तो 0 से 1 में ही देखना है मुझे, बस ध्यान रखना तुम 0 से 1 में देखना, बस यहाँ तुम 0 से 1 57 डिग्री 0 से 1 में ही देखना है तुम्हें। तो अब log x क्या होगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी, log 1 0, तो ये 0 से 1 का ग्राफ हो गया, 0 से 1 में क्या बताऊं तुम्हें, दो फंस गया, तो यहाँ पे ना 0 से 1 का ये ग्राफ है, और 0 से 1 में x क्या होगा, तो 1 पे 0 दिए 0, y बराबर x का ये ग्राफ है, तो मैं ठीक से बना देता हूँ, देखो जैसे x का ग्राफ बनाओगे, ये x का ग्राफ है, इस x का ग्राफ है, और log x का बनाओगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी, log 1 पे ना
ये 1 है और 1 पे ये 0 हो जाएगा। तो किसका ग्राफ ऊपर है ये बताओ? x का है बस। सर x का। तो ये भी गलत कह रहा है फिर तो। जिसका ग्राफ ऊपर है मतलब वो लार्जर है, लेकिन अगर x लेस है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। ग्राफ उसका ही बना सकते हो तुम। चलो बना देता हूँ, इसका भी इतना बनाया हूँ तो। सो यहाँ log 1 प्लस एक्स की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो 1 प्लस एक्स की बात कर रहा है, इसका मतलब x को जब मैं 0 रखूंगा तो ये log 1 हो जाएगी लेफ्ट साइड में। y बराबर x तो मुझे पता ही है, ये y बराबर x है। सो ये x तो है ही। जब x को 0 रखूंगा लेफ्ट साइड में तो log 1 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू है। और x को मैं यहाँ जब 1 रखूंगा तो इस 1 पे ये 1 है। जब x को मैं 1 रखूंगा तो क्या बनेगी? log 2। ठीक, log 2। हाँ, और log 2 क्या होगा? देखो यही ग्राफ क्या हो रहा है ना, इसने कहा है कि 1 प्लस एक्स हो गया, तो एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो ये यहां से गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा चला जाएगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा जो आएगा ना, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। 0 पे मिलेगा, ये 0 पे मिलेगा। ये है log 1 प्लस एक्स का ग्राफ। देखो log x में log 1 x का बड़ा ही है सर। हाँ? x बड़ा है। x का मतलब ऊपर को जा रहा तो बड़ा है। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर है x। तो इसलिए ट्रू है। ठीक है सर। तो थोड़ा ग्राफ बनाना सीख लो, बेसिक फंक्शन का ग्राफ आप लोग सीख लो बनाना। जो बेसिक इजी फंक्शन x, x स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, log 1 प्लस x e की पावर x, ये सब बनाना। नेक्स्ट। जी सर। वो सर रोल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम में जो सर एक क्वेश्चन है सर, वो जेई वाला क्वेश्चन। अभी जैसे ये टॉपिक खुला, इसमें बताओ जिनके, ये कौन सा टॉपिक खुला है? सर 11th वाला सर। हाँ, पहले इसमें बताओ। ये नहीं टॉपिक 2 से 1 में जा रहे हैं, 1 से 5 में जा रहे हैं, 5 से 2 में आ रहे हैं। पहले इसमें जिसके डाउट है बताओ पहले। सर 11th वाला। सॉरी सर 14 सर। क्या दिक्कत है इसमें? तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो भाई शशांक, तुम्हें ट्राई किया तुमने इसको? फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? ट्राई। इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? तुम कैसे चेक करते हो? अभी तो 11 12 में पढ़ा होगा, तो कैसे चेक करते हो इंक्रीजिंग फंक्शन? सर डेरिवेटिव सर ग्रेटर देन 0 करते हो, फिर सर x की सर वैल्यू चेक करते हैं किसके सर। तो निकालो डेरिवेटिव इसका। डेरिवेटिव निकाला तुमने इसका a for g का? निकालो है सर। क्या आया बताओ, वहीं से हो जाएगा काम। देखो बताओ यहाँ से f डैश x कितना आया? सर अपॉन में sin स्क्वायर x आएगा। तो सर sin x एज इट इज ऊपर, फिर सर x का डिफरेंशिएशन 1 फिर माइनस सर x sin x का। अरे भाई डेरिवेटिव करना मुझे भी आता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तुमने पहले ट्राई किए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर ये सर डेरिवेटिव के बाद ही सर वो समझ में नहीं क्या। हाँ तो फाइनल बताओ डेरिवेटिव क्या आया? फाइनल बताओ डेरिवेटिव क्या आया? तो तुमने ट्राई किया होगा, कहीं पे लिखा होगा ना, व्हाट इज द फाइनल डेरिवेटिव? तो प्रोसेस मुझे ही पता है, मैं वैसे कर दूंगा, u अपॉन v फॉर्मूला लगा लूंगा। मैं पूछ रहा हूँ सिंपलीफाई करके तुम्हारा आंसर क्या आया डेरिवेटिव का? sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर। चलो अब तुम ये ग्रेटर देन 0 रखेंगे। नहीं, वो चेक करना है तुम्हें, 0 है या लेस ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ये चेक करना है। तो x टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या होगा ये फंक्शन? सो ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होगा? हमें इस इंटरवल पे देखना है 0 से 1 में। तो ये तब होगा, ये तो पॉजिटिव ही है, इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin x ग्रेटर हो जाता है x cos x। cos को इधर बुला लो, क्योंकि x 0 से 1 में है ना,
तो x 0 से 1 0 डिग्री 0 डिग्री 0 रेडियन सेम होता है, 1 रेडियन 57 डिग्री, तो पॉजिटिव ही है। तो ये tan x मोर देन x कैसा होता है? tan x मोर देन x, ये tan x का ग्राफ है। tan x और x में क्या कॉमन रहता है? क्या tan x हमेशा मोर देन x होगा, हाँ या ना? ये x है, ये tan x है, बोलो। सर ग्रेटर देन 0 पे सर मोर होगा tan x। हाँ वही बोल रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इस इंटरवल पे? ट्रू। ट्रू है, तो 0 से 1 में तो सर तो इंक्रीजिंग तो हो गया, इसका मतलब f'(x) हो गया ना? हाँ सर ये यहीं पे थोड़ा अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, जो हमने किया ये भी ट्रू है, तो इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग जो डिक्रीजिंग कह रहा है वो गलत है, तो ये गलत हो गया। अब देखो fx इंक्रीजिंग है, ये तो सही बात है। अब gx की बात करो, g'(x) निकाला तुमने? देखो ऐसे ही दिख रहा है कि ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर g इंक्रीजिंग हुआ तो ये भी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों गलत हैं। यहाँ पे g इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर g इंक्रीजिंग हुआ ना तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एनीवे g'(x) बताओ क्या आया? tan x minus x sec square x upon tan square। फिर से सेम प्रोसेस लगाओ और इंक्रीजिंग होगा, तो यहां से tan x is more than equal to x secant square x, इसको तो बुला लो। tan अपॉन secant क्या होगा? sin अपॉन cos, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर कट गया। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो एक पॉइंट लेके भी चेक करके दिखा सकते हो। जैसे मैं बोलूं तुमसे 0 और 1 पता है, 0 और 57 डिग्री है, तो इसके बीच का एंगल तुम चूज कर लो 45 डिग्री। अगर x को मैं 45 डिग्री रखूं तो बताओ ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? x को रखो 45 डिग्री, मतलब π/4, इसमें पुट करो x को π/4, π/4 तुम्हारा इंटरवल में है, नेगेटिव आएगी। π/4 तुम्हारा इस इंटरवल में है, पुट करके देख लो सिंपली। यहां भी कर सकते थे तुम, यहां पुट करके देख लो। नेगेटिव हो रहा है। tan π/4 1 sec π/4 2 4, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डिक्रीजिंग आएगा ये, ठीक है? यस सर। तो इसीलिए गलत है। ग्राफ से भी सर चेक कर सकते हैं। हाँ ग्राफ भी बना, फिर से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा तुम्हें, कर सकते हो तुम इसको आगे, जो मैं कर रहा था उस तरह से कर सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगी, उसको ग्राफ बना के चेक कर लो। देखो प्रोसेस बहुत सारा है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग अपना प्रोसेस लगाओ, क्योंकि तुम्हारा अपना प्रोसेस ही एग्जाम में तुम्हें काम आएगा, ये चीज है, और वो भी सही होगा। तो इसलिए मैं हर बार अप्रिशिएट करता हूं बच्चों को, ये इनकरेज करता हूं कि खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जो तुम्हारा मेथड है वही एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। दूसरे का मेथड रट्टा नहीं मार सकते तुम, या तो समझ लो उसको या अपना मेथड बनाओ, अपना तरीका लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 12 में जो सर 51। रुको रुको, सर थोड़ा सा बता दीजिए बस। कौन सा? सर वो 12 में जो इंटीग्रेशन है ना, हाँ सर उसको कैसे मतलब डेरिवेटिव करूंगी, तो डेरिवेटिव करके वो मतलब कर नहीं सकती, इंटीग्रेशन कैसे करूं? सर इसमें से 12th वाले डिफरेंशिएशन करके लेस देन 0.3x की वो निकालने। हाँ हाँ, कहां से कहां पर वो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है, 0 से x इसका लिमिट है, ये समझ लो। सिंपली तुम डिफरेंशिएट करो, वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है ना। हाँ हाँ तो दिमाग लगाओ ना एक्चुअली। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि d/dx ऑफ fx अगर gx आता है,
तो gx का इंटीग्रेशन किसके इक्वल है? gx का इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ, वो fx तो हो fx जाएगा। प्लस सी। हाँ fx प्लस सी, ये लगा लो। अगर c नहीं भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहो तो इनिशियली इफ यू वांट टू जस्ट चेक द कंडीशन, तो एक फंक्शन fx भी ये लगाओ। तो अगर gx का इंटीग्रेशन fx है तो इसका डेरिवेटिव gx हो गया, यहाँ पे लगाओ इसको। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, इसका क्या मतलब है? fx इज इंटीग्रेशन ऑफ gx। फिर f प्राइम x होगा e टू द पावर x, x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो जाएगा। तो बस अब चेक करो डिक्रीजिंग कहाँ है, f डैश x डिक्रीजिंग है, क्या मतलब है? वो तो सर कर लो। देखो किस इंटरवल पे वो नेगेटिव आ रहा है। कर लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन हो गया इसका, राउंड खत्म। नहीं सर, सर वो 15 पूछ रहा था सर। ये भी तो आसान ही है, क्या ही करना, डिफरेंशिएट करो, देख लो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। चलिए मुझे ऐसा लगता तुम लोग ट्राई नहीं ठीक से करते हो, इसमें क्या ही नया करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा, चेक करूंगा कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो गया, क्या ही नया करना है इसमें। हाँ सर वो हो जाएगा। तुम लोग ट्राई करते नहीं हो, तो देख देख के डाउट पूछ रहे हो, सर ये भी बता दो, ये भी बता दो। अरे भैया नहीं आएगा उससे कुछ, तो मैं सारे भी बता दूंगा ना, तब भी अगर जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा। कोई बेवकूफ समझदार कब बनेगा? जब वो खुद से ट्राई करेगा। मैं हर बार यही कहता हूँ, सिर्फ क्लास में तुम 50 क्वेश्चन पूछ लो, इससे तुम कभी समझदार नहीं हो सकते। घर पे तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो जाओगे। और तब उस 50 में जो 5 डाउट आएंगे या 10 डाउट आएंगे या 20 डाउट आएंगे, तब पूछोगे ना, तब समझदार बनोगे एक्चुअली तुम। तो जो लोग सिर्फ देख देख के डाउट पूछ रहे हो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये बता दो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा दिमाग पहले जो था वही रह जाएगा। दिमाग डेवलप तभी होगा जब तुम खुद ट्राई करके डाउट पूछोगे, तो एग्जैक्टली तुम्हें ये पता रहेगा तुम्हें क्या पूछना है। अब मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव करके पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, हाँ सर हाँ जो हो जाएगा, तो पहले किया ही नहीं तुमने, इसका मतलब है क्या? मतलब है या सी भी बता दो, पाई देख के ई देख के डर गए तुम। ट्राई तो करो, क्या ही है जो हमारा अप्रोच है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इंक्रीजिंग चेक करना है, तो मुझे पता है इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव देखना है, इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये तो चेक करना है ना, तो करके देखो ना, तुम पाई वही देख के डर जाते हो। तो जेन्युइनली सॉल्व करके और डाउट जेन्युइनली पूछो, सर मैंने ट्राई किया मुझे समझ नहीं आई, ऐसे सिंपल डिफरेंशिएट करो और चेक करो क्या है, इसमें क्या ही नया कुछ है। सर 19 में एक प्रॉब्लम है, 19 सर छोड़ के आ जाओ। सर वो h डैश x, सर fx का कोई फंक्शन, मतलब fx का कोई फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वो सर hx मतलब वो जो डेरिवेटिव करेंगे h डैश x करूंगी, तो उससे सर जो फॉर्मेट आ रहा है fx माइनस 2fx प्लस 3fx। अब क्या है कि सर उसके बाद कैसे पॉसिबल, मतलब fx का तो कोई वैल्यू नहीं बोल रहा है या कोई हिंट भी नहीं दे रहा। तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तुमने? हाँ सर। कहाँ पढ़ा है तुमने पूरा क्वेश्चन? हिंट नहीं दे रहा है, देते रहा हिंट यहाँ पे ऑप्शन में। नहीं वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब f इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो मतलब कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अरे वही तो चेक करवा रहा है तुमसे, वही तो दिमाग लगा रहा है जहाँ तुम फेल हो रहे हो। क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही तो वही है जो तुम फंस रहे हो जहाँ पे, वही तो चेक कर रहा है। अगर तुम्हें सब कुछ आसान से दे ही देगा तो तुम में और कोई अच्छे स्टूडेंट में डिफरेंस क्या दिखेगा उनको? यही तो देखना चाह रहा है कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा लेवल है उसका, यही तो चेक करवाना चाह रहा है, यही तो तुम्हें डिसाइड करना है। अगर यही डिसाइड कर पाओगे तभी तुम बाकियों से बेटर होगे, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यही तो डिसाइड करना है एक्चुअली, यू हैव टू डिसाइड दिस। यहाँ बता रहा क्या कि जब f इंक्रीजिंग है तो बताओ h के बारे में क्या कह सकते हो। तो मुझे पता है कि f डैश x मान लो पॉजिटिव है, तो देखो h डैश x क्या होगा, यही तुम्हें डिसाइड करना है। और यही डिसाइड नहीं कर पा रहे मतलब तुम्हें समझ नहीं आया चीजें ठीक से, ये कोशिश नहीं कर रहे। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, तुम एक बार ट्राई करके देखो ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या करना है। इसने कहा एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो मान लो एफ एक्स बराबर एक्स ले लो,
x इंक्रीजिंग है, रख दो यहाँ fx को x। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा होऊंगा, इसने कहा f इंक्रीजिंग है, तो मैं कोई फंक्शन अज्यूम कर लूंगा fx बराबर x, इंक्रीजिंग है, रख दो यहाँ पे fx को x, hx मिल गया मुझे। hx क्या हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब चेक करो उसको, दे तो रखा है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। हाँ चेक तो करो कम से कम। रुको रुको, हाँ एक मिनट, चलो ग्रुप में देखो। हाँ भाई, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? सर वो सीडीएफ पूछ रहा उसका। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आओ, कल 8 to 10 में इसी का डाउट डिस्कशन है, चैप्टर 10 का, ठीक है ना। अभी बाकी डाउट देखते हैं बाकी लोगों के।